आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो सिर्फ सच्ची घटना पर आधारित ही नहीं बल्कि एक सच्ची घटना ही है। ये कहानी एक ऐसे घर की कहानी है जहाँ अक्सर बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से उस घर में रहने वाले लोगों को कई बार बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ये कहानी किसी दूर बिछड़े गांव की कहानी नहीं बल्कि एक मशहूर शहर नवी मुंबई की कहानी है। लगभग 2014 की बात है, जब एक लड़का दो लड़कियों के साथ नवी मुंबई में एक ही अपार्टमेंट शेयर किया करता था। उस अपार्टमेंट के मालिक ने उस अपार्टमेंट में एक लैमिनेटेड मैग्नेटिक हनुमान जी की तस्वीर रखी हुई थी, जो अक्सर बोर्ड से अपने आप गिर जाया करती थी। उन लोगों को दिन में कई बार वो तस्वीर जमीन पे भी मिला करती थी। उन तीनों ने कई बार ये ढूंढने की कोशिश की कि आखिर ये तस्वीर गिरती कैसे है। हालांकि उनके सामने कभी तस्वीर अपने आप नहीं गिरी। उन्होंने कई बार ढूंढने की कोशिश करी कि शायद हवा की वजह से या तेज दरवाजे बंद होने की वजह से या किसी भी पॉसिबल रीज़न की वजह से शायद ये तस्वीर गिरती है, लेकिन उन्हें कभी कुछ ऐसा नहीं मिला। एक बार उस लड़के ने अपने घर में हाउस वार्मिंग पार्टी रखी। उस हाउस वार्मिंग पार्टी के दौरान उसके एक दोस्त ने उससे कहा कि इस घर का ऊर्जा कुछ ठीक नहीं है, इस घर में बहुत नेगेटिव और बहुत डरावनी सी वाइब आती है। तो उसने ये सलाह दी उसे कि तुम्हें इस घर के ऊर्जा को शुद्ध करना चाहिए और अपने मैग्नेटिक दिशा को चेंज करना चाहिए। हालांकि उस लड़के ने वैसा ही किया, अपने मैग्नेटिक दिशा को चेंज किया, जिसकी वजह से फोटो का गिरना तो बंद हो गया, लेकिन उसके बेडरूम में कुछ नई समस्याएं शुरू हो गई। एक रात जब वो लड़का अपने घर में अकेला था, वो अपने दोस्त से फ़ोन पे बात कर रहा था। उस बात के दौरान उसके दोस्त ने उससे कहा कि तेरे बैकग्राउंड से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, आखिर तेरे घर में क्या हो रहा है। उसने इस बात को उस टाइम तो इग्नोर किया, लेकिन ये सब चीज़ें बार बार होने लगी। अक्सर ये रोने की आवाज़ इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि वो खुद परेशान होने लगा। वो माहौल इतना डरावना हो चुका था कि अब ना उसे नींद आ रही है ना उसकी तबीयत ठीक है, वो बेचैन हो गया था। कई बार उसके बेडरूम में उसे ऐसा लगता था कि उसका बिस्तर कोई एक एक फुट ऊपर उठा रहा है। ये समस्याओं और इन घटनाओं का इतना बढ़ता देख आखिरकार उसको घर छोड़ने का फैसला करना पड़ा। ये कहानी शायद सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। ये तो हमें कुछ किस्सों के बारे में पता है। शायद वो घर आज भी वैसा ही है, शायद उस घर में आज भी जो लोग रहते हैं उनके साथ वैसी ही समस्याएं, वैसी ही घटनाएं घटती हों।